हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के शुभ विचार और अनमोल विचार। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसे सार प्राप्त होता है और किसे सार प्राप्त नहीं होता है। एक बार शाक मुनि यानी भगवान बुद्ध के पृथ्वी पर पदा पड़ के पहले से ही राजगृह के पास उपतिश तथा कोलित नाम के दो गांव बसे थे। जिस दिन उपतिश गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया था, उसी दिन कोलित गांव की भी मुगली नाम की एक ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया था। यह संयोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भ धारण किया था। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी, बड़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुआ। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिश रखा गया और मोगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कुलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्व गुण संपन्न हो गए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिराज समझ नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते थे। यहाँ पर हंसने की बात पर हंसते थे और वो उदासी की बात पर उदास होते थे तथा दान देने के अवसर पर वो दोनों उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारंभ के अनुसार वो दोनों मित्र हंसने की बात पर भी चुप रहे और रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं दिया। वो दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे कि इस मेले में क्या रखा है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, तो हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। वे दोनों मित्र आपस में बात करते हैं। इस प्रकार जब दोनों साथ बैठे थे तब कोलित ने उपतिश से पूछा, बंधु उपतिश, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न दिखकर चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है। कोलित ने कहा, इस मेले में क्या रखा है, समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है। कोलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे। हम दोनों की ही एक ही सोच है, जो सोच ठीक है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवज्ञा लेनी ही होगी। किससे प्रवज्ञा ली जाए। दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन दिनों राजगृह में संजय नाम का एक परिवाचक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपदेश तथा कुलित ने उसी से प्रवज्ञा लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवज्ञा ग्रहण की और बहुत जल्द ही संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को पूरी तरह हृदयगम कर लिया। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को अपने मन में कर लिया, अपने हृदय में बिठा लिया। अब आगे कुछ और बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, संजय ने दोनों मित्रों से कहा। संजय ने आगे कहा, मुझे जितना मालूम था उतना मैंने बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की, इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यवर्त बहुत विशाल देश है, अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई ना कोई
सही आचार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्मू द्वीप में घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार मिलते गए, पर जब वे उन आचारों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। ऐसे ऐसा करते करते कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है। अतः हार थक कर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया, हमसे जिसको भी सत्य की पहले अनुभूत होगी वह हमें एक दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं कि वो दोनों इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय सात मुन राजगृह में पधारे हुए थे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षुओं में से असजित नाम का भिक्षु भी आया था। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपदेश भी शिक्षा आचार्य हेतु निकल पड़ा था। रास्ते में उपदेश ने असजित को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिवाचक नहीं देखा। क्यों ना मैं इससे बातें करूं और इसके आचार आदि के बारे में पूछूं। अतः यही सही अवसर पाकर उपदेश असजित के पास गया और उनसे उनके बारे में पूछा। असजित स्त्री ने जो धर्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। दो पद सुनते ही उपदेश श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक मुन के विषय में बताया, जो उस समय राजगृह के वेणु वन में वास कर रहे थे। उपदेश ने अस जी से आज्ञा ली और कोलित के पास गया तथा उसे भी स्त्री द्वारा सुनाए गए गाथा सुनाई। उसे सुनते ही वह भी श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों मित्रों ने सात मुन के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का विचार किया। वो दोनों मित्रों ने सोचा, अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उससे सात मुन के पास चलने के लिए आग्रह किया, पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों का गुरु बनकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का भी शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय तैयार नहीं हुआ तथा उसने कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक है। अतः बुद्धिमान अगर शाक मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे ही पास आएंगे। ऐसा सुन उपदेश और कोलित दोनों शास्त्रा से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उन दोनों के पीछे पीछे चल दिए। संजय यह आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वही तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपदेश और कोले शास्त्रा के पास पहुंचे और उनसे प्रवज्ञा की प्रार्थना की। भगवान बुद्ध ने दोनों को प्रवज्ञा दी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की संजय की शरण में आ जाए, पर वह तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कोलित महामोगलान के रूप में तथा उसके बाद उपदेश सारपुत के रूप में अर्हत हो गए। सातपुन ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह आसार को सार और सार को आसार समझ बैठा था। इसके विपरीत मुगलान तथा सारपुर समझदार थे और उन्होंने आसार को आसार तथा सार को सार समझ लिया था।